हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। स्कूल बस की टक्कर से 2 साला लड़की हलाक, भाई को छोड़ने बाप के साथ आई थी लड़की। हैदराबाद में स्कूल बस की टक्कर लगने से 2 साला लड़की की मौत हो गई। यह हादसा हैदराबाद के हबशीगुड़ा में पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब लड़की अपने बाप के साथ अपने बड़े भाई को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए आई थी। बताया जाता है कि बस का ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसने लड़की को नहीं देखा। इस हादसे के नतीजे में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। 6 गारंटी स्कीमात, अब दरख्वास्त दाखिल न करने वालों को फिर कब मिलेगा मौका, हुकूमत का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने हर 4 महीने में एक मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने प्रजा पालना के तहत दरख्वास्तों के कबूल करने के फौरी बाद डेटा एंट्री का अमल 17 तारीख तक मुकम्मल कर लेने की जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है। उन्होंने इस सिलसिले में जिले कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि मंडल मराकज़ में दरख्वास्तों से मुताल्लिक डेटा एंट्री का अमल मुकम्मल किया जाए और डेटा एंट्री के ताल्लुक से रियासती सतह के मुलाजमीन को इस महीने की 4 तारीख को और जिले मुलाजमीन को 5 तारीख को ट्रेनिंग दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आधार और सफ़ेद राशन कार्ड का इहाता करते हुए इस्तेफादा कुनिंदगान का डेटा दर्ज किया जाए। शांति कुमारी ने मजीद कहा कि हर 4 महीने में एक मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इसलिए ऐसे अफराद जिन्होंने अब तक दरख्वास्त दाखिल नहीं की है वो एक मरतबा फिर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत हुकूमत की जानिब से 6 गारंटी स्कीमात के लिए आवाम के दरमियान आकर सरकारी ओहदेदार दरख्वास्तें कबूल कर रहे हैं। जड़चरला के रुकन असेंबली जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी ने इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त दोपहर का खाना प्रोग्राम का आगाज़ किया। जड़चरला हल्के के रुकन असेंबली जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी ने हल्के के 5 मंडलों के जुमला 1300 इंटरमीडिएट तलबा के लिए अपनी जानिब से मुफ्त दोपहर के खाने का प्रोग्राम शुरू किया है। जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी ने मुफ्त दोपहर के खाने का प्रोग्राम शुरू करते हुए कहा कि इन्हें गरीब तलबा से काफ़ी लगाव है और अनकरीब इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स मुनक्किद होने वाले हैं, जिसके पेश नज़र तलबा को सख्त मेहनत करके इम्तिहान की तैयारी करना है। लेकिन दोपहर के खाने की वजह से दूर दराज इलाकों और देहातों के तलबा को मुख्तलिफ दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। रुकन असेंबली ने कहा कि उनकी जानिब से गरीब तलबा के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है जो कि 3 महीने तक जारी रहेगा। जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी ने सच्ची लगन और मेहनत से इम्तिहान की तैयारी करने और अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल करने का तलबा को मशवरा दिया। इस मौके पर कॉलेज स्टाफ और कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुन मौजूद थे। जापान में होटल इंडस्ट्री में पुरकशिश तनख्वाहों के साथ रोजगार की फराहमी, बैरूनी मुमालिक में महफूज तरीके से रोजगार की फराहमी के लिए तेलंगाना हुकूमत के इदारे तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी यानी टॉमकॉम की जानिब से जापान में मेज़बानी के शोबे में होटल मैनेजमेंट के डिग्री और डिप्लोमा उम्मीदवारों को रोजगार की फराहमी के इकदाम किए जा रहे हैं। टॉमकॉम की जानिब से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, हंगरी, जापान, पोलैंड, रोमानिया, बरतानिया और खलेजी मुमालिक में महफूज तरीके से रोजगार फराहम किया जा रहा है। जापान में मेज़बानी के शोबे में बढ़ती डिमांड के पेश नज़र नौजवानों की जापान को जाने में मदद करने के लिए रहनुमाई की जा रही है। जापान में महाना 1.5 लाख रुपए महाना पुरकशिश तनख्वाहें फराहम की जा रही है। होटल इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले नौजवान जिनकी उम्रें 22 से 27 साल के दरमियान हैं वो दरख्वास्त दे सकते हैं। मुंतखब नौजवानों को जापान में दरकार पेशावराना हुनर की इजाफी तरबियत, जापानी ज़बान की तरबियत रिहाइश के साथ फराहम की जाएगी। इसके लिए महदूद सीटें रखी गई हैं। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि वो टॉमकॉम के HR मैनेजर से फ़ोन नंबर 9849639539 या 9100798204 पर कांटेक्ट करें। अपने बायोडाटा ईमेल hrm-tomcom-letf@telangana.gov.in पर 7 जनवरी से पहले रवाना करें। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.tomcom.telangana.gov.in मुलाहिज़ा की जा सकती है। गौस आलम आदिलाबाद ज़िले SP मुकर्रर। तेलंगाना में 23 IPS ओहदेदारों के तबादले। तेलंगाना हुकूमत ने 23 IPS ओहदेदारों के तबादले किए हैं, जिनमें IPS ओहदेदार गौस आलम को आदिलाबाद ज़िले सुपरिटेंडेंट पुलिस यानी SP मुकर्रर किया गया है। गौस आलम मुलुगु ज़िले के SP के तौर पर काम कर रहे थे। इनका तबादला ज़िले आदिलाबाद के SP के तौर पर किया गया। गौस आलम का ताल्लुक 2017 के IPS बैच से है। 2016 बैच के आदिलाबाद ज़िले के मौजूदा SP D उदय कुमार रेड्डी को TS ट्रांसको में तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तबादले से मुताल्लिक अहकामात जारी किए हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 2 सीटों के लिए 29 जनवरी को इंतखाबात। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को तेलंगाना में 2 खाली MLA कोटा के MLC सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया। वाज़ेह है कि BRS MLCs कोडम श्रीहरि और पार्टी कौशिक रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद MLC के ओहदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से ये 2 सीट खाली हो गए थे। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। इंतखाबात का नोटिफिकेशन रवा महीने की 11 तारीख को जारी किया जाएगा। इसी दिन से पर्चा नामजदगी की वसूली शुरू हो जाएगी। पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख
तारीख 18 जनवरी को होगी। 19 तारीख को नामजदगी की जांच पड़ताल और 22 तारीख तक नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इलेक्शन की पोलिंग 29 जनवरी को होगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि नताइज का ऐलान 21 फरवरी को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेलंगाना में 2 और उत्तर प्रदेश में 1 MLC सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात होंगे। मुसरमबाग पुल पर काम जारी। मुसरमबाग और अंबरपेट को जोड़ने वाले दरियाई मूसा पर एक आला सतही पुल की तामीर का काम हुक्काम ने शुरू कर दिया। पुल की तखमीना लागत 52 करोड़ रुपए है। ये पुल यहाँ के मौजूदा पुल में पानी भरने के मसाइल को दूर करेगा। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रास ने हाल ही में जाय वक़्फ़ों का दौरा किया। ओहदेदारों को जंगी बुनियादों पर काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। तवक्को है कि तामीर के लिए दरकार ज़मीन जल्द अज जल्द हासिल कर ली जाएगी। लिफ्ट लेने के बहाने ब्लैकमेल करके लूट लेने वाली खातून हैदराबाद में गिरफ्तार। लिफ्ट लेने के बहाने गाड़ी में सवार होकर लोगों को धमकाकर लूट लेने वाली शातिर खातून को जुबली हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 32 साल खातून सुल्ताना के खिलाफ एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद उस खातून के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार सवार शख्स ने अपनी शिकायत में कहा कि वो कार में जा रहा था कि KBR पार्क के पास एक खातून ने उससे लिफ्ट मांगी। शिकायत कुनिंदे ने बताया कि उसने खातून को लिफ्ट दी। कुछ दूर जाने के बाद खातून ने अपने कपड़े फाड़ लिए और इसे ब्लैकमेल करते हुए कहने लगी कि अगर वो उसे मुंह मांगे रकम नहीं देता है तो वो उसके खिलाफ इस्मत रेजी की कोशिश का मुकदमा दर्ज करवाएगी। उस शख्स ने खातून को कुछ रुपए देकर वहां से भिजवा दिया और पुलिस से रुजू होकर इस बात की शिकायत की। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि यह खातून इस तरह के 17 वाक़यात में मुलव्विस है और वो लिफ्ट के बहाने गाड़ी में सवार होकर लोगों को धमकाकर लूट लिया करती थी। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम अवाम को उलझन का सामना, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर और तेलंगाना BJP के सदर किशन रेड्डी ने दरख्वास्तों के नाम पर वक्त गुजारने का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए शुबा जाहिर किया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवामी हुक्मरानी के तहत जो दरख्वास्त कबूल की जा रही है इसमें कुछ गड़बड़ है। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम ग्रेटर हैदराबाद में 10 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और इंचार्ज वज़ीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अब तक 10 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने शहर के मुशीराबाद असम्बली हल्के के भोलकपुर में वाक़ अंजुमन स्कूल में कायम करदा काउंटर का मुआयना किया, जहाँ अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। वज़ीर मौसूफ के हमरा GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रास और जिला कलेक्टर अनुदीप भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि इंदिरम्मा मकान 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी, वज़ाइफ, महालक्ष्मी स्कीम और गैस सब्सिडी जैसी स्कीमात से मुस्तफ़ीद होने के लिए आवाम ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद इसका जायज़ा लिया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वायदे के मुताबिक इख्तिदार संभालने के 45 घंटों के अंदर ही महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की। अब तक इस स्कीम से RTC के ज़रिए 6.5 लाख ख़वातीन ने मुफ्त सफ़र किया। उन्होंने कहा कि 6 ज़मानतों के लिए हर घर से एक दरख्वास्त कबूल किया जा रहा है। इन 6 ज़मानतों के अलावा राशन कार्ड की इजराई और बस्ती के मसाइल से मुताल्लिक़ भी आवाम दरख्वास्तें दे सकते हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि GHMC के 150 वार्ड्स में 600 से ज़ायद सेंटर्स कायम करते हुए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम मज़ीद काउंटर्स कायम करने भी तैयार हैं। SSC एग्जाम्स फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स ने मार्च 2024 में SSC OSSC वोकेशनल एग्जाम्स के लिए रेगुलर और खानगी एक मरतबा नाकाम उम्मीदवारों के लिए फीस के अदखाल की नज़रसानी शुदा तवारीख का ऐलान किया है। 500 रुपये देरीना के साथ 8 जनवरी 2024 तक फीस दाखिल की जा सकती है। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो मज़ीद तफसीलात के लिए मुतल्लिक़ा हेडमास्टर से रुजू हों या सरकारी वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in मुलाहजा करें। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि इम्तिहानी फीस के अदखाल की तारीख में अब मज़ीद कोई तोसी नहीं होगी। लोकसभा की 10 सीटों पर कामयाबी के लिए बीजेपी क़यादत सरगर्म। असेंबली इलेक्शन में तवक्को से कम मुजाहरे के बाद बीजेपी क़यादत ने लोकसभा इलेक्शन पर तवज्जो मरकूज़ की है। संक्रांति के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की जा सकती है। मरकज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत की तीसरी मरतबा कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी ने शुमाली रियासतों के साथ जुनूबी रियासतों पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है ताकि जुनूब से ज़ायद सीटें हासिल की जा सकें। बताया जाता है कि बीजेपी ने तेलंगाना में 17 के मिन जुमला 10 लोकसभा सीटों का निशाना मुकर्रर किया है। कौमी क़यादत ने पार्टी के मौक़िफ़ का पता चलाने के लिए मुख्तलिफ सर्वे का एहतमाम किया है, जिसकी बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। पार्टी के 8-10 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त संक्रांति के बाद जारी की जा सकती है। पार्टी के 4 सिटिंग अरकान जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद, बंडी संजय करीमनगर, एस बाबूराव आदिलाबाद और डी अरविंद निजामाबाद से दोबारा मुकाबला करेंगे। महबूबनगर, चोड़ला, मेदक और मलकाजगिरी हल्काजात के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का जल्द ऐलान किया जाएगा। पार्टी क़यादत ने जारी महीने के अख्तिताम तक मुकम्मल फहरिस्त की इजराई का फैसला किया है ताकि उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के लिए ज़्यादा वक्त मिल सके। तेलंगाना में मलकाजगिरी
राजगीर लोकसभा हल्के के टिकट के लिए बीजेपी में सबसे ज़्यादा दावेदार बताए जाते हैं। तकरीबन 20 कायदीन ने अभी तक इस हल्के के बारे में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। असेंबली चुनाव में बीजेपी को 8 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई और पार्टी कायदीन को यकीन है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अरकान की मौजूदा तादाद 4 से दुगनी होकर 8 हो जाएगी। असेंबली चुनाव के बाद पार्टी के बास कायदीन ने रियासती सदारत में तब्दीली का मुतालबा किया था, लेकिन किशन रेड्डी की फौरी तब्दीली के इम्कानात दिखाई नहीं देते। व्हाट्सएप यूजर्स को 2024 में बड़ा झटका। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले एंड्रॉइड सार्फिन को साल 2024 में बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा की मिल्कियत व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर लामहदूद चैट बैकअप बंद करने का फैसला किया है। अब तक तकरीबन 5 सालों से एंड्रॉइड सार्फिन मुफ्त लामहदूद व्हाट्सएप चैट बैकअप का फायदा उठा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बीटा सार्फिन के साथ पिछले साल यानी 2023 के आखिर में शुरू किया गया था और अब 2024 में हर एंड्रॉइड सार्फिन के लिए मुफ्त व्हाट्सएप चैट बैकअप की सहूलत बंद कर दी जाएगी। ये फीचर 2024 के पहले 6 महीने के अंदर दुनिया भर के सार्फिन के लिए बंद हो सकता है। व्हाट्सएप और गूगल के दरमियान मुआहदा खत्म साल 2018 में मेटा की इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप और गूगल के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। इस मुआहदे के तहत व्हाट्सएप सार्फिन को एंड्रॉइड पर व्हाट्सएप के लिए मुफ्त लामहदूद बैकअप का फायदा मिला। अब इस लामहदूद बैकअप की सहूलत के खत्म होने का मतलब है कि व्हाट्सएप चैट बैकअप आपके गूगल ड्राइव स्टोरेज को इस्तेमाल कर लेगा और गूगल के जरिए फराहम करदा 15 GB की स्टोरेज की हद खत्म करने के बाद आपको या तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या आपको अपनी गूगल फाइल्स में मौजूद तस्वीर ऑडियो वीडियोस को डिलीट करना पड़ेगा। नया उसूल सिर्फ एंड्रॉइड सार्फिन के लिए लागू होगा। गौरतलब है कि आपके व्हाट्सएप और गूगल पर चैट बैकअप अचानक बंद हो सकता है। व्हाट्सएप का कहना है कि गूगल ड्राइव पर मुफ्त चैट बैकअप की सहूलत बंद करने के बाद सार्फिन को 30 दिन पहले आगाह किया जाएगा ताकि ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियां की जा सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में सरमायाकारी करने की अडानी ग्रुप को दावत दी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 3 जनवरी को अडानी ग्रुप की एक टीम के साथ मीटिंग की और इस ग्रुप को रियासत में सरमायाकारी करने की दावत दी। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी के बड़े बेटे और अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के CEO किरण अडानी और उनकी टीम ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और रियासती वजीर सनत D श्रीधर बाबू के साथ सरमायाकारी के ताल्लुक से मीटिंग की और सरमायाकारी के मुमकिन शोबों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। YSR कांग्रेस की सदर शर्मिला कांग्रेस में शामिल। YSR तेलंगाना पार्टी को शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी में जम कर दिया। उन्होंने आज दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। कबल अज़ सुबह शर्मिला ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पहुंचकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से खुसूसी मुलाकात की। इत्तलात है कि शर्मिला ने इन कायदीन को अपने बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी। राहुल गांधी ने बदला अपनी यात्रा का नाम, अब होगा भारत जोड़ो। यहाँ जानिए तफसीलात। लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। 14 जनवरी से शुरू होने वाली इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। इस बात की जानकारी कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने दी। इससे पहले इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा दिया गया था। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा, यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इम्फाल से होगी। यात्रा 14 जनवरी दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। यात्रा को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान समाजी, मुआशी और सियासी इंसाफ पर अपने ख्यालात आवाम के सामने पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि 6700 किलोमीटर यात्रा 15 रियासतों से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस के जरिए और पैदल यात्रा करेंगे। इस यात्रा में इंडिया अलायंस के इत्तेहादी जमातों के लीडरान को भी दावत दी जाएगी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत 67 दिनों में 6713 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये यात्रा 15 रियासतों के 110 अजला से होकर गुजरेगी। इसके तहत 100 लोकसभा सीटें आएंगी। राहुल गांधी की यात्रा मुंबई में खत्म होगी। UPI कवायद में तब्दीली पर जनवरी से अमल आवरी। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर लोग गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI का इस्तेमाल करते हुए छोटी से बड़ी तक डिजिटल अदायगियाँ की जा रही हैं। तहम 1 जनवरी से UPI के जरिए की जाने वाली अदायगियों पर नए क़वानीन नाफिज हो गए हैं। RBI और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने हाल ही में कई तब्दीलियों का ऐलान किया। इनमें लेन देन की हद में इजाफा और गैर फ़ाल रहने वाले UPI के IDs को गैर कारगर करना शामिल है। हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारों के लिए UPI अदायगियों के लेन देन की हद 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। 1 साल तक गैर फाल रहने वाले खातों को UPI IDs और नंबरों को 1 जनवरी से मनसूख यानी गैर फाल करने का हुक्म दिया है। ऑनलाइन वैलेट से प्रीपेड अदायगी 2000 रुपए से ज़्यादा होने पर ताजिर UPI लेन देन के लिए 1.1% तक इंटरचेंज फीस वसूल करेगा। ये चार्जेस ताजिर से उस वक्त वसूल किए जाते हैं जब ताजिर का लेन देन होता है। धोखाधड़ी के वाक़यात को रोकने के लिए 4 घंटे की हद मुतारिफ कराई गई है। जिन लोगों ने पहले लेन देन नहीं किया है, इनके दरमियान 2000 रुपए से ज़्यादा की पहली अदायगी के लिए 4 घंटे की हद नाफिज की गई है।
जनवरी में 16 दिन बैंक्स बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2024 के लिए बैंक छुट्टियों की फहरिस्त जारी की है, जिसके मुताबिक जनवरी के महीने में ही बैंकों में 16 दिन की छुट्टियां होंगी। इनमें से 1 जनवरी यानी नए साल का पहला दिन पीर को बैंक छुट्टी थी। आरबीआई की सरकारी वेबसाइट पर जारी छुट्टियों की फहरिस्त के मुताबिक इस महीने यौम जमहूरिया पर आम तातिल होगी। मकर संक्रांति जैसा त्यौहार भी है जिसे पूरे मुल्क में मुख्तलिफ नामों से मनाया जाता है। इसके अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुकामी त्यौहारों की वजह से बैंकों में छुट्टियां होंगी। ये जनवरी 2024 की हफ्तावार तातिलात हैं। 7 जनवरी इतवार की तातील की वजह से मुल्क भर में बैंक्स बंद रहेंगे। 13 जनवरी चूंकि यह महीने का दूसरा हफ्ता है इसलिए लोहड़ी का त्यौहार भी होगा। 14 जनवरी इतवार की तातील की वजह से मुल्क भर में बैंक्स बंद रहेंगे। 20 जनवरी इतवार की तातील की वजह से मुल्क भर में बैंक्स बंद रहेंगे। 27 जनवरी महीने के चौथे हफ्ते की वजह से मुल्क भर में बैंक्स बंद रहेंगे। 28 जनवरी इतवार की तातील की वजह से मुल्क भर में बैंक्स बंद रहेंगे। रियासतों में त्यौहारों की वजह से जनवरी में इस दिन बैंक्स बंद रहेंगे। 11 जनवरी को मिजोरम में मिशनरी डे की छुट्टी होगी, जिसकी वजह से बैंक्स बंद रहेंगे। 12 जनवरी मगरबी बंगाल में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाएगी। इस दिन बैंकों में छुट्टी होगी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बहु त्यौहार की वजह से तकरीबन पूरे मुल्क में बैंकों में छुट्टी होगी। 16 जनवरी को मगरबी बंगाल, आसाम और चेन्नई में थ्रुवलुर डे पर बैंक्स बंद रहेंगे। 17 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर पंजाब समेत कई रियासतों में बैंकों में छुट्टी होगी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की वजह से कई रियासतों में बैंक्स बंद रहेंगे। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्टेट डे, थाईपोसम और विलादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से कई रियासतों में बैंक्स बंद रहेंगे। 26 जनवरी को मुल्क भर में यौम जमहूरिया का अवामी जश्न मनाया जाएगा, जिसकी वजह से बैंकों में छुट्टी होगी। 31 जनवरी को आसाम में मेडम में भी छुट्टी होगी, जिसकी वजह से बैंक्स बंद रहेंगे। अमित शाह ने तूर दाल की खरीदारी का पोर्टल शुरू किया। मरकजी वज़ीर दाखिला और कोऑपरेटिव अमित शाह ने कहा कि हम इस मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि साल 2027 से पहले मुल्क को दालों की पैदावार के मैदान में मुकम्मल तौर पर खुद इन्हिसार हो जाए। हमारी कोशिश है कि साल 2028 में बैरूनी मुल्क से दालों की खरीदारी ना करना पड़े। जुमेरात को विज्ञान भवन में तूर पैदा करने वाले किसानों के रजिस्ट्रेशन, खरीदारी और अदायगी के पोर्टल का इफ्तिताह करते हुए शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत दाल पैदा करने वाले किसानों के साथ है। उन्होंने काश्तकारों पर जोर दिया कि वो दालों की फसल को बड़े पैमाने पर काश्त करें। हुकूमत उनकी फसलों को कम से कम इमदादी कीमत यानी MSP और इस वक्त मार्केट रेट पर खरीदेगी। अमित शाह ने कहा कि आज की पहल आने वाले दिनों में ज़राअत के शोबे में तब्दीली लाने वाली है। ये दुरुस्त है कि हमने मूंग और चने में खुद किफालत हासिल कर ली है, लेकिन हम अब भी बाकी दालें दरामद करते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद दालें दरामद करना मुल्क के लिए काबिल एहतराम नहीं है। ऐसे में वज़ीर आज़म मोदी ने ज़राअत के मैदान में दालों की पैदावार करने वाले किसानों को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है कि हिंदुस्तान को 2027 तक दालों के मैदान में खुद इन्हिसार करना चाहिए। सऊदी अरब को अल्लाह ने फिर क्या मालामाल। मक्का मुकर्रमा में सोने के सबसे बड़े ज़ख़ीरे का इंकशाफ, दुनिया रह जाएगी हैरान। सऊदी अरब को अल्लाह ने एक बार फिर दौलत से मालामाल कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सोने की बारिश हुई। खबरों के मुताबिक शहर मक्का मुकर्रमा में सोने का एक बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। सऊदी अरब की कानकनी कंपनी मादिन ने इत्तला दी है। कानकनी कंपनी के मुताबिक नई दरियाफ्त मौजूदा मंसूरा मसारा सोने की कान से 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में मेडन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रॉबर्ट वर्ल्ड ने कहा, ये दरियाफ्तें सऊदी अरब में मादनी वसाइल की गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत का एक अहम मुजाहरा हैं और कानकनी को सऊदी मईशत के तीसरे सुतून के तौर पर कायम करती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रॉबर्ट वर्ल्ड का मज़ीद कहना था कि यह दरियाफ्त जाहिर करती है कि सऊदी अरब सोने का मरकज़ बनने की सलाहियत रखता है और यह हमारी तरक्याती हिकमत अमली का मजबूत हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह दरियाफ्त बहुत सी दरियाफ्तों में से पहली है जो हमें आने वाले सालों में करने की तवक्को है। तेल के ज़खायर के लिए मशहूर सऊदी अरब में सोने का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मिलना उसके ख़जाने में एक अहम इजाफा हो सकता है। कानकनी कंपनी का अंदाज़ा है कि जहां सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं वहां सोने की कसाफत ज़्यादा है। किरमान हमले के जिम्मेदारों को सख्त जवाब दिया जाएगा, ईरानी लीडर खामनाई ने कहा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने किरमान शहर में दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदारों और मास्टरमाइंड दोनों को सख्त जवाब और सज़ा देने का अज़्म किया। चहारशंबे को होने वाले इन हमलों में तकरीबन 100 अफराद मारे गए थे। अमेरिकी फोर्सेस के हाथों उनकी हलाकत की चौथी बरसी के मौके पर मुनक्किद होने वाली तकरीब के दौरान चहारशंबे को किरमान में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की यादगार के मुकाम पर 2 धमाकों में मजमूई तौर पर 95 अफराद हलाक और 211 जख्मी हो गए। खामनाई ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हुए दोनों हाथ और बदउनवान बददिमाग लोग जो इन्हें इस गलत अंदाजे की तरफ ले गए यकीनी तौर पर सख्त सज़ा पाएंगे। इन्हें मालूम होना चाहिए कि इंशाअल्लाह इस सानहे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हुकूमत ने जुमेरात को हलाक शुदगान के लिए कौमी शोक का ऐलान किया और मुल्क के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड और मुर्तकिब अफराद की शनाख्त की जाएगी और सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।